आज जो आपने कौन सा सीरीज किया उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम है जोया सिद्दीकी। मैं मुंबई में रहती हूँ और मैं सीरीज मैं मास टीवी में प्रोजेक्ट एंजल के नाम से जानी चाह रही हूँ। प्रोजेक्ट एंजल क्या है, कहानी क्या था और आपका क्या किरदार था? प्रोजेक्ट एंजल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाइक बताया गया है कि हमारी ब्यूटी के बारे में बताया गया, हम कितने खूबसूरत हैं। लाइक इसमें ये नहीं बताया गया हम ट्रांसजेंडर, इसमें ये बताया गया प्रोजेक्ट एंजल मतलब कि हम एक प्रिंस हैं, हम एक एंजल हैं। इसमें कुछ चेंज नहीं है और इसमें ये रोल प्ले किया गया, इसमें खूबसूरती को ही लाइक टास्क दिया जाएगा। जो सबसे ज़्यादा वोटिंग होगा, जैसे जनता लाइक करेगी, जैसे खूबसूरती होगी, उन्हीं हम विनर बनाया जाएगा। तो जेंडर आपने चेंज किया कि अपने लड़के से लड़का बनी कि लड़की बनी, कैसे? ऐसा कुछ नहीं होता, हम बॉर्न बॉटम ही रहते हो। लोगों का नज़रिया रहता है, कोई बोलते पैसों के लिए बन गया, कोई बोलते लाइक इनकी कम्युनिटी में लोग इजी मनी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जेंडर इज़ नॉट माइंडेड, बिकॉज हमारी जो फीलिंग होती है, जो हमारी इमोशनल होता है, जो होता वो तो सारी फीमेल्स रहता है ना। नहीं, बचपन में आप लड़के थे और नहीं, हम बचपन से ही ट्रांस थे। ट्रांस मतलब कैसे ट्रांस थे? और जैसे रहते हैं, जब हमारी एक बैग तो आप लाइक आपकी बॉडी तो पूरी ग्रोथ नहीं कर देगी ना। जब हमारी बॉडी ग्रोथ करेगी, जब हमारा एज ग्रोथ करेगी, उसी हिसाब से हमारा सब कुछ ग्रोथ करेगा ना। जैसे एक लड़की का पीरियड होती है जो ये होती है ट्रांस क्या को आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांस को पीरियड नहीं आता है। जी। हाँ जी। तो आपको तब मालूम पड़ा कि आप जब 18 साल के ऊपर हो गए, हाँ 13 साल, 12 हाँ, तो 13 हमें साल वन ब्रेक लाइक मैं हम कि एक किन्नर है, हम एक ट्रांस है, बट हमें प्राउड है, हमारे जो भी हैं हम प्राउड फील ये करते कौन सा एज भी आपको पता चला हैं। कि ये 2015 में रियलाइज़ हुआ कि मैं ट्रांस हूँ। 14-15 साल एज पे, आपका जब एज था हाँ, 14-15 साल हुआ, तो मैं रियलाइज़ हुआ कि हम ट्रांस है, हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो घर वाले से तब जब आपको मालूम पड़ा आप ट्रांसजेंडर, घर वालों को कितना परेशानी हुआ, मतलब घर वाले क्या? मतलब घर वाले ने ये छुपाने की कोशिश की, बोले ये बताएंगे तो आपकी जो हमारी बहन है उनकी शादी रुक जाएगी, हमारे घर में कोई नहीं आएगा खाना खाने। फैमिली प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट करनी पड़ी मुझे। फिर उसके बाद लाइक समाज, सोसाइटी, ये लोग एक्सेप्ट ना करना, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में भी आती है। बट इट्स ओके, लाइफ इज़, अब नॉर्मल लोग की भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, जैसे हमारी लाइफ में। तो हमने अपनी लाइफ को आज पूरी चेंज कर दिया। हमें मास टीवी जैसे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से लोग हमें जान रहे, हमारी पूरी लाइफ चेंज हो रही। अभी मास्टर टीवी में आपने पहले सीरीज की है नहीं, इसके पहले भी मैंने किया था पिंक विला में। पिंक विला में, हाँ, तो क्या वो भी मतलब या इस उसमें ट्रांसजेंडर उसमें ट्रांसजेंडर बताया गया था, लेकिन ट्रांसजेंडर कैसे ग्रोथ करते हैं। बट इसमें ये बताया गया कि हमें इसमें कहीं मेंशन ही नहीं कि हम ट्रांसजेंडर, इसमें ये बताया गया प्रोजेक्ट एंजल कि हमें हमारी खूबसूरती की, ब्यूटी की एक बताया गया। खाली आपको ब्यूटी देखा था कि आप लोग का सेक्स भी देखा था इसमें? नहीं, इसमें ऐसा कुछ लाइक ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये दिखाया गया है कि हम एक एंजल हैं, हम हमारी लाइफ खुल के जी रहे हैं, हमें किसी का मोहताज नहीं बनना, हम सब कुछ कर सकते हैं लाइफ में। मतलब कैसे आप लोग का, मतलब किस तरह से आप लाइफ स्टाइल जीते हो, थोड़ा बताइए दर्शकों को। हमारी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, बहुत हम अच्छे से जी रहे हैं, हम अच्छे से खा रहे हैं। बट कुछ लोग जो ट्रांस हमारे सिग्नल पकड़ हम चाहेंगे उनकी भी लाइफ स्टाइल चेंज हो, लोग भी एजुकेटेड बने, उनकी फैमिली सपोर्ट करे, उन्हें अच्छा एजुकेशन दे, लाइफ में आगे बढ़ने की भी कोशिश। फिर किस तरह से आपका आगे लाइफ कैसे आप जियोगे, कैसे आपका फैमिली कैसा होगा, आपको बच्चा कैसा होगा, फर्स्ट आप ऑफ कैसे ऑल, carry करोगे? ट्रांस को बच्चा नहीं होता है, और हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स ही हमारी फैमिली है। ऐसा ज़रूरी हम शादी करेंगे तो ही हमारी फैमिली बनेगी, हम अपने पेरेंट्स से भी प्यार कर किस सकते तरह हैं। से वंश, मतलब खानदान को कैसे आगे बढ़ाओगे आप लोग आगे जाके? किस तरह से, मतलब वो प्लानिंग होती है कि भाई हाँ मैं आप तो आपका जिंदगी जी हाँ के चले जाओगे? हाँ, ट्रांस कि हम बच्चे अडॉप्ट भी कर सकते हैं ना। बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे अडॉप्ट भी कर रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी जो हमारे पेट से निकला वही बच्चा हमारा वफादार होगा। अडॉप्ट किए हुए बच्चे भी हम कर सकते हैं ना। तो ऐसे कुछ सोचे? हाँ, मैंने सोचा अगर मेरी लाइफ है अच्छा होगा, पहले हम हमारी लाइफ अच्छे से सेटल करेंगे, हमारे पास हमें कैपेसिटी रहेगी, हम बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन आपका आपका सेक्स लाइफ भी तो है, तो पार्टनर है कोई आपका, ऐसा कोई पार्टनर आप लोग रखते हो ये? हाँ भाई। हाँ, ऑब्वियस रहेगा हमारा सेक्स लाइफ पार्टनर, बट ऐसा थोड़ी हम किसी के साथ भी फिजिकल हो जाएंगे यार, हमारा एक पार्टनर रहेगा ही, ऑब्वियस, सबको नीड रहती है। दिस इज कॉम हाँ, दिस इज कॉमन थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फीलिंग आनी चाहिए, सेक्स लाइफ में कुछ नहीं होता अगर हमें फीलिंग, इमोशनल अट्रैक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ। सेक्स क्या है, 2 मिनट का है, बट फीलिंग आनी चाहिए इंसान को, रिस्पेक्ट। तो ट्रांसजेंडर जैसे आप लोग हैं, आप लोग ट्रांसजेंडर एज एक मर्द के साथ भी वो लोग फिजिकल होती है, क्या? मतलब ट्रांसजेंडर है आप लोग, हाँ, तो आप लोग का बीच में ही आप लोग का फिजिकल रखते नहीं, हो? ऐसा हमारे बीच में नहीं होता। हम भी एक प्रॉपर ट्रांसजेंडर, मतलब प्रॉपर गर्ल है, तो हम बॉयज़ के साथ ही ऑब्वियस फिजिकल होंगे अगर होंगे तो। आप दर्शकों को क्या कहना चाहोगे आपका कम्युनिटी को लेकर कि लोग आज भी, ठीक है आज मॉडर्न हुआ, पहले बहुत आपको तकलीफ होते थे, लेकिन
आज आप लोग समाज थोड़ा मतलब बदल गया, समझ आपको अलग नज़रिए से देखते हैं, लेकिन आज अच्छे नज़रिए से भी देखने लगे लोग। तो अभी और मतलब क्या सुधारने की ज़रूरत है आपको समझ? ये सुधारने की ज़रूरत है, जो हमारी कम्युनिटी को लोग देख के हंस रहे, मजाक बना रहे, उन्हें सपोर्ट करो, उन्हें सोसाइटी, उनके पेरेंट्स सपोर्ट करें, उन्हें लाइफ में अच्छा एजुकेशन देके उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें भी गिल्टी फील ना हो कि कल को उन्हें ना चल के सिग्नल पे यहाँ वहाँ खड़े, उनकी भी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। हम सब कॉमन हैं, हम सब सेम हैं, तो हमें ये नहीं सुनना हम ट्रांस हैं, हमें ये सुनना हम इंसान हैं, हमारे अंदर एक इंसानियत, हम भी लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं।